छपरी द विलेज ऑफ विस्पर्स। छपरी एक छोटा सा गांव हिंदुस्तान के दिल में बसा हुआ। सुनहरे गेहूं के खेत हवा में लहराते थे। आम के पेड़ों की खुशबू से हवा मीठी थी। जिंदगी एक शांत लय में चल रही थी, लेकिन इस शांति के नीचे एक अंधेरा छिपा था। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, एक शक्तिशाली यक्षिणी की कहानियां, अपार सुंदरता और घातक क्रोध की एक जंगली आत्मा। वे उसकी मोहक आवाज, उसकी सम्मोहक आंखों के बारे में बताते थे और उस भयानक किस्मत के बारे में जो उन लोगों पर आई जो उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करते थे। पीढ़ियों से छपरी के ग्रामीणों ने चेतावनियों पर ध्यान दिया। उन्होंने जंगल के किनारे जाने से परहेज किया। उन्होंने अपने बच्चों को यक्षिणी के नाम से डरना सिखाया। लेकिन समय के साथ मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ गईं और छपरी के युवाओं के लिए किंवदंती बस एक कहानी बनकर रह गई थी। हर रात बुजुर्ग इकट्ठा होते थे। सितारों से जगमगाते आकाश के नीचे वे अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। वे यक्षिणी की सुंदरता के बारे में बताते थे। चांदनी सी उसकी त्वचा, तारों से भरे कुंड सी उसकी आंखें। उन्होंने उसकी आवाज का वर्णन किया, एक ऐसी धुन जो आत्मा को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। लेकिन सुंदरता, उन्होंने चेतावनी दी, धोखा दे सकती है। यक्षिणी जंगल की रक्षक थी, उसके रहस्यों और उसके जीवों का रक्षक। वह उन लोगों को लुभाती थी जो उसके क्षेत्र का अनादर करने की हिम्मत करते थे। खोए हुए यात्री, लालची शिकारी, जिज्ञासु आत्माएं, सभी उसके भ्रम का शिकार हो गए। रवि जवान और बेचैन। उसने बुजुर्गों की कहानियों का मजाक उड़ाया। वह रोमांच के लिए तरसता था, उन किंवदंतियों के प्रमाण के लिए जिन्हें उसने हमेशा सुना था। यक्षिणी, उनका मानना था, एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं थी। बच्चों को डराने के लिए एक कहानी। उसने अपनी शंकाओं को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। दो अन्य लड़के अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक। साथ में उन्होंने एक योजना बनाई। वे निषिद्ध जंगल में जाएंगे। वे यक्षिणी को ढूंढेंगे या वे साबित करेंगे कि वह उनके पूर्वजों की कल्पनाओं से ज्यादा कुछ नहीं थी। इशाकुओ, उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे जोखिमों को जानते थे। उन्होंने चेतावनियां सुनी थीं, लेकिन अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत था। वे अपने डर का सामना करेंगे, वे सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही गोदुली बेला ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, लड़के जंगल के किनारे पर पहुंच गए। अज्ञात फूलों और नम धरती की गंध से हवा भारी, घनी हो गई। गांव की आवाजें उनके पीछे फीकी पड़ गईं। उनकी जगह पत्तों की सरसराहट और अनदेखे कीड़ों की चहचहाहट ने ले ली। जंगल में गहराई तक हर कदम उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपकंपी भेजता था। मुरझाती रोशनी में परछाइयां नाचती हुई, खतरनाक आकृतियां लेती हुई लड़के करीब आ गए। उनका साहस धीरे धीरे कम होता गया। फिर भी उन्होंने दबाया। उनकी आंखें पौराणिक यक्षिणी के किसी भी संकेत के लिए अंधेरे को स्कैन कर रही थी। आगे का रास्ता मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जा रहा था। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे खो गए हैं। दहशत फैलने लगी, लेकिन उन्होंने उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। भाग 5। आतंक की एक रात। रात हो गई। जंगल को दमनकारी अंधेरे में ढक दिया। लड़के अब पूरी तरह से खो चुके थे। अंडरग्राउंड से होकर गुजरे। उनका डर साफ दिखाई दे रहा था, एक जीवित चीज जो उनके साथ सांस ले रही थी। अचानक दूर से एक रोशनी चमकी, एक नरम ईथर चमक जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रही थी। उनकी रगों में आशा का संचार हुआ। क्या यह गांव का घर हो सकता है? सभ्यता का संकेत। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वे प्रकाश की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब आते गए, हवा ठंडी होती गई। चमेली की महक हवा में फैल गई, मीठी और मादक। और फिर उन्होंने सुना एक आवाज, चांदनी की तरह कोमल और उतनी ही मनोरम। इसने उन्हें पुकारा, उनके नाम फुसफुसाए, उनसे करीब आने का आग्रह किया। भाग 6। यक्षिणी की चेतावनी। प्रकाश ने खुद को एक समाशोधन में हल किया। केंद्र में एक आकृति एक अलौकिक चमक में नहाई हुई खड़ी थी। वह लुभावनी रूप से सुंदर थी। उसकी त्वचा अल्बास्टर की तरह, उसकी आंखें पिघले हुए सोने के कुंड जैसी थीं। वह एक अलौकिक कृपा के साथ चली गई जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताती हुई प्रतीत हो रही थी।
लड़के ऐसे ही खड़े रहे। ऐसी सुंदरता को देखकर उनका डर भूल गया। ये यक्षिणी थी। उन्होंने महसूस किया किसी भी कहानी की तुलना में अधिक मनोरम। तुम मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, अभी वापस मुड़ो जब तक तुम अभी भी कर सकते हो। जंगल उन लोगों के लिए कई खतरे रखता है जो इसकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। भाग 7 छपरी को लौटे। यक्षिणी के शब्दों ने लड़कों के डर को चीर दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अजीब रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें उसकी चेतावनी में सच्चाई का एहसास हुआ। यह कोई मिथक नहीं था, कोई किंवदंती नहीं थी। यक्षिणी वास्तविक थी और वे उसके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे थे। बिना एक शब्द कहे लड़के मुड़े और भागे। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते जब तक वे ट्री लाइन से मुक्त नहीं हो जाते। हाँफते हुए उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे कांटों से खरोंच गए। गांव की बत्तियां इतनी स्वागत करने वाली कभी नहीं लगी थी। वे हमेशा के लिए बदल गए। छपरी लौट आए। बड़ों ने गंभीर भाव से उनकी कहानी सुनी। उन्होंने भाग्य को ललकारा था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे, पर यक्षिणी की चेतावनी उनके कानों में गूंजती रही। जंगल में खतरे थे और कुछ रेखाओं को पार नहीं किया जाना था। भाग 8 अतीत को नजरअंदाज करना। साल बीत गए, लड़के बड़े हो गए। उस रात की याद फीकी पड़ गई। उनके ही बच्चों को सुनाई जाने वाली एक भयावह कहानी बन गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यक्षिणी की कहानियों ने अपनी शक्ति खो दी। नई पीढ़ी प्रगति और समृद्धि के लिए उत्सुक ने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। जंगल जो कभी भयभीत था, शोषण का संसाधन बन गया। लकड़ी के लिए पेड़ काटे गए, खेती के लिए जमीन साफ की गई। बेहतर जीवन की चाहत में अंधे हो चुके ग्रामीणों ने अतीत की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। असंतोष की फुसफुसाहट पेड़ों से फैल गई। जंगल शांत हो गया, जानवर गायब हो गए। आसन्न कयामत के एहसास के साथ हवा भारी हो गई। बड़ों ने देखा, उनके दिल खौफ से भरे हुए थे। वे पुराने रास्तों का अनादर करने की कीमत जानते थे। भाग 9 सन्नाटा का गांव। फिर छपरी में सन्नाटा छा गया। बच्चों की हंसी बंद हो गई। चहल पहल वाला बाजार शांत पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं और जानवर बीमार पड़ गए। एक बार खारिज किए जाने के बाद डर ग्रामीणों के दिलों में वापस आ गया। बड़ों को पता था कि क्या हुआ है। उनके अनादर से क्रोधित यक्षिणी ने गांव को शाप दिया था। उन्होंने युवा पीढ़ी से विनाश को रोकने, वन आत्मा को शांत करने की गुहार लगाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान हो चुका था, संतुलन बिगड़ गया था। छपरी गांव जो कभी जीवन और हंसी का प्रतीक था, अपने पूर्व स्व का भूत बन गया। लालच के परिणामों और प्राचीन किंवदंतियों की शक्ति का एक मूक प्रमाण। भाग 10 हवा में एक फुसफुसाहट। अब केवल हवा ही छपरी की खाली सड़कों से होकर गुजरती है। उस गांव की एक सतत याद दिलाता है जो कभी था। हवा में फुसफुसाते हुए एक सतर्क कहानी। जंगल अपने रहस्यों की रखवाली करता हुआ खड़ा है। वे कहते हैं कि यक्षिणी अभी भी अपने क्षेत्र पर नजर रखती है, प्रकृति की शक्ति और पुराने तरीकों का सम्मान करने के महत्व का प्रमाण। और कभी कभी जब चांद पूरा होता है और हवा पेड़ों से होकर गुजरती है, तो आप लगभग उसकी आवाज सुन सकते हैं। एक भूतिया राग, सुंदर और भयात्रिक दोनों, जो सुनने की हिम्मत करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि कुछ किंवदंतियां केवल कहानियों से बढ़कर होती हैं। वे अतीत की चेतावनियां हैं जो हमें ऐसे भविष्य की ओर ले जाने के लिए हैं जहां सम्मान और संतुलन को भुलाया नहीं जाता है।